Good morning, students. How are you? You all are ready for the class? Good. So, I'm your teacher Shivani Jain from Yarden International School, and I'm going to teach you computer today. Okay? Okay? Good. So, all of you take out your computer book, and the name of the computer book is Digital Word for Class 7. Okay? All of you take out the book Digital Words. Okay? गॉट इट। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे अबाउट कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो कौन सा पेज नंबर निकालना है? टेक आउट पेज नंबर 5। ठीक है, मेन हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्क्राइब द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं वो पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल को हम कैसे फॉर्म करते हैं, वाइस वर्सा अपोजिट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एज यू ऑल नो, सबको पता है कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। सो कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, दैट परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। और कंप्यूटर कैसे काम करता है? हम जैसे उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, जैसे हम उसको प्रोग्राम उसका वो करते हैं, सेट करते हैं, वो वैसे ही काम करता है। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को ऐड करना है तो हम उसे प्लस करने का इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो काम करेगा। ठीक है, टू परफॉर्म द टास्क, जब हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर फॉलो थ्री प्रोसेस फेसेस। कंप्यूटर 3 फेसेस को फॉलो करता है। एक होता है इनपुट, जो हम उसे देते हैं कमांड। ठीक है, एक होता है प्रोसेस, जो अंदर जाके वो, जैसे मैंने बोला 2+2 तो मैंने उसे इनपुट दिया, अंदर जाके उसने 2+2 करा, कैसे होगा? वो प्रोसेस हुआ। और आउटपुट उसने 2+2 क्या बोला? 4 होता है, वो क्या हुआ? आउटपुट। ठीक है, द डाटा विच इज़ एंटर्ड इन टू द कंप्यूटर, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करेंगे, जैसे अगर मुझे 2+2 चाहिए तो मैं 2+2 एंटर करूँगी, तो वो क्या हुआ? इनपुट। अंदर जाके उसने मैन्युपुलेशन जो किया, प्लस किया, वो हुआ प्रोसेस। और जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? आउटपुट। ठीक है, टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इस फंक्शन को करने के लिए इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसमें क्या क्या होता है? हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर। लेट अस लर्न अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी, ऐसे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर। जैसे कि, और हार्डवेयर क्लासीफाई होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये इसके सब कॉलम्स हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अब हम पहले इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है? द इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में अपना डाटा एंटर करते हैं वो होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, द वेरियस इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड की हेल्प से ही हम टाइप करते हैं, माउस, जॉयस्टिक, ट्रेस बॉल, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आप देखते हैं। माउस की हेल्प से आप काम करते हैं। स्कैन करने के लिए आप स्कैनर का यूज़ करते हैं। वीडियोस करने के लिए आप वेब कैमरे के यूज़ करते हैं। तो इन्हें आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर डिवाइस हुआ। और ये किस कैटेगरी में आता है? हार्डवेयर की इनपुट डिवाइस कैटेगरी। ठीक है, अब सब नेक्स्ट पेज निकालेंगे, पेज नंबर 6। हार्डवेयर डिवाइस का सेकंड कौन सा है? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस में जहाँ मैन्युपुलेट होती हैं डाटा हमारा। ठीक है, द CPU इज़ ए प्रोसेसिंग डिवाइड। CPU क्या होता है? CPU इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। फुल फॉर्म क्या होती है CPU की? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और हम CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU। ठीक है,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द इनपुट डाटा, इसी की हेल्प से हम जो डाटा देते हैं वो अंदर जाके प्रोसेस में होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके अंदर अर्थमेटिक आप करते हैं ना मैथ्स में, और लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी यूनिट होती है प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर, ठीक है। द ALU इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ALU की हेल्प से हम सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। एंड CU की हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं सब कुछ जो सिस्टम में अटैच होता है। एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर किसकी हेल्प से होता है, CU की, ठीक है। एंड MU मेमोरी यूनिट, मेमोरी का मतलब क्या होता है, याद रखना। हम लोगों का क्या होता है, मेमोरी हम क्या बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम याद रखते हैं, ठीक है। मेमोरी स्टोर्स द इनपुट डाटा, इसकी हेल्प से हमारा डाटा स्टोर हो जाता है अंदर जाके और हम उसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें आगे फ्यूचर में यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मैम ने आपको बताया था, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस रिजल्ट्स आफ्टर द डाटा प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग हो जाती है हमारा डाटा फिर हमें उसमें रिजल्ट मिलता है तो वो आउटपुट डिवाइस होता है। और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, मॉनिटर, 2+2 अगर हम लिखेंगे तो 4 कहाँ पर लिखा हुआ आएगा, मॉनिटर पर, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंट आउट किसकी हेल्प से निकलेगा, प्रिंटर की हेल्प से। स्पीकर, आवाज़ किससे आएगी, स्पीकर से, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब स्टोरेज डिवाइस मतलब जहाँ पर स्टोर होता है डाटा, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है, स्टोरेज डिवाइस की। टेम्पररी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो रैम में हो जाती है, ठीक है। वेयर एज लेकिन अगर हमें परमानेंट चाहिए कि हम जिसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं तो वो होती है रोम में। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ओके। रैम आर कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, पहला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी प्राइमरी यानी कि रैम में स्टोर होती है, उसके बाद सेकेंडरी में जाके यानी कि रोम में जाके स्टोर होती है, ठीक है। जैसे कि हार्ड डिस्क में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम डिस्क में कर लेते हैं, उसे कॉम्पैक्ट डिस्क में कर लेते हैं, DVD में कर लेते हैं, पेन ड्राइव में कर लेते हैं। फिर आगे जब भी हमें यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव को लगा लिया, CD को लगा लिया और उसे प्ले कर दिया तो वो हमेशा के लिए हमारे पास हो जाती है, तो उसे हम इसलिए क्या बोलते हैं, रोम, एंड इट्स द सेकेंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको। नाउ लेट अस मूव अहेड विद द सॉफ्टवेयर, अब ये सब क्या आते हैं, हार्डवेयर के पार्ट थे, अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क का करना दिया जाता है तो उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं, 3 तरह के। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है पहला, सेकंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम इन सॉफ्टवेयर के और उनके फंक्शन, वो क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब सब पेज नंबर 7 निकालेंगे, ठीक है। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा, ठीक है। इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलिए अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है यूज़र यानी कि हम लोग यूज़र हैं, हम यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर, और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। द फॉलोइंग टास्क, क्या क्या काम करता है, मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम में जो भी रिसोर्सेज काम करते हैं उनको मैनेज करता है, जैसे कि इट एलोकेट्स द मेमोरी एंड CPU टाइम टू टास्क करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड,
ये क्या करता है, मेमोरी और सीपीयू में क्या जो भी टास्क हम देते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे चलाना है, उसका काम करता है, ठीक है। कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, डाटा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी उसमें कीबोर्ड से लेके आउटपुट रिजल्ट तक में, ये उसको भी कंट्रोल करता है। सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं एंड्रॉयड, ठीक है, सबने सुना है एंड्रॉयड्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS विंडो पे काम करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। देखिए यूज़र ने पहले काम किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कहाँ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम किया, और फिर हमें रिजल्ट किस में जाके मिला, हार्डवेयर में जाके, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सिस्टम, भी बहुत तरीके के होते हैं। पहले हम सिंगल यूज़र पढ़ेंगे, सिंगल मतलब एक जना जो यूज़ कर सकता है। अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र, जिसे सिर्फ एक यूज़र, एक पर्सन यूज़ कर सकता है, डाटा ले सकता है और उस पर कंप्यूटर पे काम भी कर सकता है। DOS एक एग्जाम्पल है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। मल्टी यूज़र मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, जैसे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ सेवरल यूज़र टू एक्सेस द डाटा, एक ही डाटा पे एक ही समय में एक से ज़्यादा जब सब लोग काम कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टी यूज़र, ठीक है। मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है एबिलिटी कंप्यूटर की जो दो से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक साथ चला सकती है अपने अंदर। मल्टी यूज़र क्या हुआ, जो दो लोग यूज़ कर सकते हैं, 2 पर्सन जो यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग मतलब जो कंप्यूटर एक से ज़्यादा यानी कि 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन अपने अंदर चला सकता है, ठीक है। इट अलाउज मल्टी प्रोग्राम्स टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज, इसमें हम कंप्यूटर के रिसोर्स को भी अलग अलग तरीके से शेयर कर सकते हैं, जैसे कि सेंडिंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे फाइल को भेजना, वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक, और साथ साथ म्यूज़िक भी उसमें सुनना। तो ये क्या हुआ, मल्टीटास्किंग। एक तरह से तो वो हमारा फाइल भेज रहा है और दूसरी तरह से हम उसमें सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं। यू मे ऑल्सो सेंड अ फाइल फॉर प्रिंटिंग, और दूसरी साइड आप उसमें से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो एक साथ में वो कितना काम कर रहा है ना, 3, 4, तो ये क्या हुआ, मल्टीटास्किंग, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ प्रिंटर एंड अदर टास्क परफॉर्मिंग एट द सेम टाइम, मल्टीटास्किंग में हम एक से ज़्यादा काम कंप्यूटर में एक बार में कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सिस्टम होता है जिससे कंप्यूटर का जो इम्प्रूव ऑपरेशंस होते हैं, काम करने के वो तरीके होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसको इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है बाय प्रोवाइडिंग, उसमें और चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन, हमारे सिस्टम को ये एक अच्छी उसमें रखता है कंडीशन में, ठीक है। बाय एलिमिनेटिंग एरर्स, उसके अंदर जितने भी एरर्स होते हैं, चीज़ें ख़राब हो गई होती हैं, उनको एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, ठीक है। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विद विंडोज़ आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल ऑफ एसेसरीज़, हमारे पास एसेसरीज टूल आती है कंप्यूटर में, उसके अंदर जाके ये आपको मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसके, सबसे पहले हम क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर हम जाते हैं क्लिक ऑन ऑल ऐप्स पे क्लिक करते हैं वहाँ जाके, और फिर क्लिक द विंडो एसेसरीज़ पे, विंडो एसेसरी पे जाके हम उसे खोलते हैं फिर, ठीक है। इतना समझ में आया, आज आपको इतना करना है, फिर आगे का हम कल पढ़ेंगे, ओके। So do it, revise it, and if you have any problem, we will discuss it tomorrow. Okay, bye.